जिसने कोर्ट के खिलाफ आप वो लगाया, आरोप लगाया, उसका एफिडेविट क्या है? कोर्ट के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया अरे सर। ये आप किसके खिलाफ बोल रहे हो? सर देख तो ले, मेरी एप्लीकेशन तो देख ले मैंने अभी तक। पहले मुझे बताइए, हु हैज गिवन एफिडेविट? सर इसमें डिफेंडेंट काउंसिल के सिग्नेचर के साथ मुझे एप्लीकेशन। बताइए वेदर एनी एफिडेविट हैज बीन फाइल्ड इन सपोर्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन। मेरे रिकॉर्ड में तो नहीं है वो एफिडेविट। मैं ऐसे नहीं कोर्ट का लिखेगा, रिकॉर्ड। मेरे रिकॉर्ड में नहीं, आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। मैं स्टेटमेंट दूंगा सर, आप तो बोलेंगे बताइए। यहाँ एफिडेविट फाइल कर दूंगा मुझे। नहीं नहीं, आपने ट्रायल कोर्ट में जो आवेदन लगाया तब एफिडेविट कोई लगाया क्या? सर इसके ये इतना आसान थोड़ी है कि आपके वकील साहब को जितना भी बुद्धि आई उन्होंने लगा दिया आवेदन। उनको इतनी बुद्धि होना चाहिए कि आवेदन के साथ एफिडेविट जरूरी है। उन लोगों का जो जो लोग इस केस के अंदर हाजिर हो रहे हैं, इट इज नॉट सो मच इजी। आप तो कल को यहाँ की सारी ऑर्डर शीट चैलेंज कर दोगे हाईकोर्ट की। वेरी सीरियस एलिगेशन भाई, कि आपने सारा सब बदल दिया। आपके सारे उनकी जांच कराई जाए, 5-10 रुपए का आपने टिकट लगा दिया। एफिडेविट इसलिए लिया जाता है कि उस आदमी को बिना किसी सोच विचार के तुरंत जेल भेजा जाए, इसलिए एफिडेविट लिया जाता है। एफिडेविट के ऊपर लॉ है, एफिडेविट लेने को मीनिंग है। So on the last date, respondent sought time. क्या पॉइंट है? Point here, sir, I have filed an application pointing out concoction of the records of the trial court. क्या का रिकॉर्ड ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड ही फैब्रिकेट कर दिया सर, उसी में। फैब्रिकेट कर दिया? ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड जी। किसने फैब्रिकेट कर दिया? मतलब आई हैव नॉट पॉइंटेड आउट एनी। यहाँ पे कर दिया किसी ने? नहीं, यहाँ पे नहीं सर, कोर्ट ने रिकॉर्ड रिकॉर्ड। तो आया ये। सर कोर्ट ने रिकॉर्ड बुलवाया था चेक करने के लिए। नहीं तो कौन सा आवेदन लगाया था आपने? हमने 151 में लगाया था कि ये जो डेपोजिशन शीट है ये फैब्रिकेटेड है। कौन सी सीट? डेपोजिशन शीट जो है वो, उसमें हमारे सिग्नेचर नहीं है, वो फैब्रिकेट की हुई है। आपके सिग्नेचर कौन? डिपोजिशन सीट आपका बयान हुआ होगा। यू आर प्लेंटिफ? जी नहीं, आई एम दी डिफेंडेंट। यू आर डिफेंडेंट? हमारा बयान जो हुआ स्टेज ऑफ द सूट? सर, हमारी गवाही चल रही थी, उसके बाद ही जब ये हमको दिखी डेपोजिशन शीट यू आर डिफेंडेंट, ऑन सोल डिफेंडेंट है आप। फोल्ड। तो आपका बयान हो गया? जी। पूरा हो गया? पूरा तो नहीं हुआ सर, लेकिन जब बयान हमने चेक किया तो वो हमको उसमें अपरेंट कॉन्फॉक्शन नजर आया, तो हमने एक 151 के। बताना ऐसे कैसे कॉन्कॉक्शन का आरोप लगा दोगे? कोर्ट ने क्या कह दिया? कॉन्कॉक्शन नहीं है। कोर्ट ने सर डिसाइड ही नहीं किया उस इश्यू को। आप अगर अपरेंटली दिख जाएगा सर, मैं दिखा देता हूँ। P2 देखें एक बार। P2 जो हमारी डिपोजिशन शीट है या बयान में है? बयान में है सर, बयान ही P2 के रूप में मार्क किया। अच्छा, यहाँ पे P2 लगाया आपने? जी। पेज 30 पे आएंगे। पेज 30। हाँ ये आज ऊपर डेट नोट करना है सर, 24/11/2023। हाँ ये 24/11/2023 का बयान रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ है ना। इसके बाद में सर ये पेज 33 पे है। हाँ। पैराग्राफ 38 में एग्जिबिट P45 मार्क हुआ है। हाँ। और फिर पैराग्राफ 41 नेक्स्ट पेज पे देखेंगे सर, फिर एक और किसी डॉक्यूमेंट को P45 मार्क कर दिया है। और ये सर नीचे प्रिसाइडिंग ऑफिसर तनुश्री शिवहरे का सिग्नेचर है, 16th सिविल जज जूनियर डिवीजन भोपाल। अब ये जो डॉक्यूमेंट है सर P45, ये एज P5 हमने फाइल किया है। मतलब उसमें है पेज 45, पेज 49 पे है सर वो एक्चुअली डॉक्यूमेंट। पेज 49 पे? जी। ये एग्जिबिट P45 मार्क हुआ DW1 द्वारा सर, 24/11/2023 की डेट पड़ी है। और सिग्नेचर हैं दूसरे प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं कोई, आलोक मिश्रा, 21st सिविल जज क्लास सो एंड सो भोपाल। इसके बारे में जो कोर्ट ने फाइंडिंग दी है वो दिखा दो। अच्छा, ये जो तनुश्री सिवर है, ये कब तक थी वहां पे? सर 24/11/23 को तो यही थी। अच्छा, और ये आलोक मिश्रा कब आए? ये पहले थे सर। This court had called explanation from the learned trial court. The explanation is on record, my lords. क्या कहा एक्सप्लेनेशन में? सर वो उसका तो हमको कॉपी नहीं मिला अभी एक्सप्लेनेशन। वो रिकॉर्ड पर है सर। ये क्या है उसमें बताइए। देख, उनका कहना है कि मिस्टेक है, पहले से सील लगी हुई थी और वो इनकी सील लगना रह गई थी। नहीं, सिग्नेचर ही अलग है सर, देखे तो दोनों प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर ही अलग है। एक्सप्लेनेशन में पढ़ दूं सर? एक्सप्लेनेशन का हाईकोर्ट में अवेलेबल है? जी। हाँ। हाँ पढ़िए। Respected sir, I Tanushri Shivhare posted currently as second civil judge junior division tehsil
Gairatganj District, Rajesh, humbly submit that I received the copy of aforementioned memo dated 24 January 25. I deemed it fit to inspect the record of the concerned civil suit to refresh my memory in order to give a proper and thorough account of the proceedings. Consequently, I sought permission from respected Principal District and Session Judge Raisen to take a leave of 1 day and travel to District and Session Judge Bhopal to peruse the record of the concerned civil suit upon. इसको छोड़ दीजिए, नीचे आ जाइए. जी. The concerned file was received in The, my court. the concerned file was received in my court on transfer on 12th May 2023. The matter was being pending since 2012 and hence was in category of matters pending from more than 10 years. I diligently pursued to decide the case as soon as possible, and therefore, considering the nature and age of the matter, it was listed on short intervals. I conducted the trial in the cases on dates, sir. And then, before the next date of hearing, I was transferred from Bhopal. The petitioners in MP number so and so before before the next date of hearing I was transferred, यानी ये ट्रांसफर हुई जी 22-24 के बाद, जी है ना? जी सर. 22-24 के बाद जो ट्रांसफर हुई, ये 24/11/23 का है सर. जी. उस समय यही थी. इसके बाद आलोक मिश्रा आए हैं. नहीं, वो पहले थे. आलोक ये मिश्रा इसका रेफरेंस है सर, एफ में है, पैरा एफ में. During cross-examination of defendant's witness in paragraph number 38, the counsel on behalf of the plaintiff asked the question with regard to a signature on the copy of receipt which was already on record of the file but not exhibited, presented by plaintiff on 2nd of May 2013 before then 21st Civil Judge Shri Alok Mishra. The document was marked as Exhibit P45 on 24/11/2023, but since it already had signature of the presiding officer, 21st Civil Judge Shri Alok Mishra became before marking exhibit number, it was mistakenly left without signature by me. आपका जो कॉन्कॉक्टेड की जो आपत्ति है वो किस बारे में है? पूरा बयान कॉन्कॉक्टेड? हमारा सर ये कहना है कि ये बयान की शीट्स पूरी चेंज कर दी हैं. रिकॉर्ड तो हुआ है 24 तारीख को, और ये पूरी शीट्स चेंज कर दी हैं. वो अपरेंट है सर. अगर सिग्नेचर देखेंगे इस पे, वो अपरेंट ही डिफरेंट दिखते हैं हमारे सिग्नेचर से, हमारे एडमिटेड सिग्नेचर से. वकालतनामे में हमारे एडमिटेड आपकी सीट पूरी चेंज कर दी. हाँ, ये बयान की पूरी. ये तो जो है टाइप होती है ना उस पे जी कंप्यूटर में. सर ये तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर खुद एडमिट कर रहे हैं सर. ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन शीट्स को तो डिस्प्यूट नहीं कर रही हैं, वो तो एडमिट कर रही हैं कि उन्हीं ने किया है. किया है जैसे वो एडमिट कर रही है, लिखिए अपोज कर रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया, बाद में उन्होंने बैठ के सारी सीटें बदली हैं. सर ये हम पीओ पे एलिगेशन नहीं, एलिगेशन ऑन द प्रिसाइडिंग हमारा तो ऑफिसर एलिगेशन ये है कि अपरेंटली रिकॉर्ड में फैब्रिकेशन दिखता है. टुडे द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एडमिटिंग. सर ये डिपोजिशन शीट हमारी नहीं है सारी की सारी जी. अरे कैसे आप कह सकते हो सारी की सारी? जरगर आजकल जो टाइपिंग होती है ना कंप्यूटर, ये कंप्यूटर में टाइप हुआ होगा. कंप्यूटर में हुआ. कंप्यूटर में जो टाइपिंग होती है ना, ये जिस दिन होती है उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है. आप फंस जाओगे इसमें यदि आप बहुत ज्यादा झूठ बोलोगे तो. नहीं, बिल्कुल फंसेंगे ना सर. आप फंसोगे नहीं, आप पहले तय कर लो फंसने के आप कितना खर्चा करने को सर. तैयार है. हमको ये जो एक्सप्लेनेशन है इसकी नहीं ऐसे नहीं. ये जो है जिस दिन टाइप होता है कंप्यूटर में उस दिन इसके अंदर डाटा आ जाता है. आपका कहना ये है कि ये सब बाद में बनाया गया है. क्या कहना है आपका? आवेदन का है 151 की एप्लीकेशन है सर. आप जो है ऐसा काम करोगे तो फिर उसके लिए आप ये मत समझिए कि आप बच जाओगे. सर वो तो जिसने किया होगा. ऐसे नहीं, जिसने किया होगा नहीं. आपने क्या कहा है? पेज 41 पे है सर. क्योंकि ये एक दिन की रिकॉर्डिंग नहीं है, कई दिनों की रिकॉर्डिंग है. हर एक दिन की रिकॉर्डिंग होती है. स्टेटमेंट की बात अलग है कि साहब किसी ने बदल दीजिए. जिस दिन टाइप हुआ है उस दिन जज साहब के कंप्यूटर के अंदर एंट्री होगी कि इस दिन जो टाइप हुआ है. सर उसकी कॉपी बुलवा लीजिए, इससे क्लियर हो जाएगा. क्यों बुलवा ली जाए? पहले आप इस बात के लिए 10 लाख रुपए जमा कराइए ये सब करने के लिए एडवांस में. जो ऑर्डर करने से करें. हमारा तो एलिगेशन है और एलिगेशन अपरेंटली दिख रहा है. बताइए कौन सा एलिगेशन है? पेज 41 पे एप्लीकेशन है सर. कुछ भी आप कहोगे ये थोड़ी चल जाएगा सर. अपरेंटली कौन सा है आपका आवेदन? क्या है? पेज 41 पे है सर एप्लीकेशन. पेज 41 पे जी. पढ़िए. क्या आपने किसके खिलाफ आपत्ति लगाई है? That the defendant's counsel has reviewed the record in the present matter and has observed that. डिफेंडेंट है? एक ही है सर. एक ही डिफेंडेंट है? 4 है सर. चारों की तरफ से हम ही रिप्रेजेंट. नहीं, ये प्लेंटिफ है सर.
नहीं नहीं, हम आवेदन किसने डिफेंडेंट लगाया है। है? आप आवेदन किससे, कितने डिफेंडेंट्स हैं? एक ही डिफेंडेंट है सर, उसी ने एप्लीकेशन लगाई है। उसी ने लगाई ना आवेदन? नहीं, आपके इसी आवेदन में ऊपर डिफेंडेंट्स लिखा है, मेरे को इसलिए पूछना पड़ रहा है। आपके आवेदन की शुरू में, डिफेंडेंट सिंगल है सर, प्लेंटिफ 4 है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आपके आवेदन में डिफेंडेंट्स लिखा है, इसलिए मैंने पूछा आपसे। एक ही। अरे, आपके आवेदन में डिफेंडेंट्स लिखा है इसलिए पूछा मैंने। डिफेंडेंट्स लिखा है ना, कि डिफेंडेंट लिखा है? एक ही डिफेंडेंट है सर, इसमें गलत लिखा हुआ है, एस लगा हाँ, दिया तो यही उन्होंने। तो, आपका हर चीज आपकी गलत है, तो कोड को गलत कैसे कह सकते हो आप? तो पढ़िए क्या लिखा है अपेरेंटली आपने। रिकॉर्ड से दिख ही रहा है। अरे, तो अपरेंटली रिकॉर्ड से कुछ नहीं देखा, बताइए क्या आपत्ति लगाई आपने? कौन से पैरा में लिखा है आपने, क्या आपत्ति किसके खिलाफ लगाई है? सर उसमें बहुत सारे एलिगेशन है, ये तो मैंने एक दिखाया है, इसलिए मैं एप्लीकेशन पढ़ देता हूँ। आपका एलिगेशन बताइए। जो पैराग्राफ 4 है सर, उसमें से पढ़ देता हूँ। द टाइटल पेज ऑफ ओरिजिनल एग्जिबिट P30। एफिडेविट ऑफ दिस डिफेंडेंट, इस आवेदन के सपोर्ट में एफिडेविट क्या लगाया? वेदर एनी एफिडेविट हैज बीन फाइल्ड बाय डिफेंडेंट, किसने किसने जो जिसने कोर्ट के खिलाफ आप वो लगाया, आरोप लगाया, उसका एफिडेविट क्या है? कोर्ट के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया अरे, सर। ये आप किसके खिलाफ बोल रहे हो? सर देख तो ले, मेरी एप्लीकेशन तो देख ले अरे, मुझे। पहले मुझे बताइए, हु हैज गिवन एफिडेविट? सर इसमें डिफेंडेंट काउंसिल के सिग्नेचर के साथ मुझे एप्लीकेशन। बताइए, वेदर एनी एफिडेविट हैज बीन फाइल्ड इन सपोर्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन? मेरे रिकॉर्ड में तो नहीं है वो एफिडेविट। मैं ऐसे नहीं कोर्ट का लिखेगा, रिकॉर्ड। मेरे रिकॉर्ड में नहीं, आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। मैं स्टेटमेंट दूंगा सर, आप बोलेंगे बताइए। कि यहाँ एफिडेविट फाइल कर दूंगा मुझे। नहीं नहीं, आपने ट्रायल कोर्ट में जो आवेदन लगाया तब एफिडेविट कोई लगाया क्या? सर इसके साथ नहीं दिख रहा। टेलीफोन पे पूछ लीजिए, आई विल डिसमिस दिस एप्लीकेशन। 82 सुप्रीम कोर्ट देख लीजिए, 2004 सुप्रीम कोर्ट तो देख मुझे वो रिपोर्ट भी देखने दीजिए, जो एक्सप्लेनेशन है वो तो आई विल नॉट सी एनीथिंग। मुझे तो देखने दीजिए सर, आप मुझे तो देख लीजिए। बहस करने से पहले। आप देख लीजिए, मना थोड़ी कर रहे हैं। ये इतना आसान थोड़ी है कि आपके वकील साहब को जितना भी बुद्धि आई उन्होंने लगा दिया आवेदन। उनको इतनी बुद्धि होना चाहिए कि आवेदन के साथ एफिडेविट जरूरी है। उन लोगों का जो जो लोग इस केस के अंदर हाजिर हो रहे हैं, इट इज नॉट सो मच जी। आप तो कल को यहाँ की सारी ऑर्डर शीट चैलेंज कर दोगे हाईकोर्ट की। सर सुबह के लिए रखें। वेरी सीरियस एलिगेशन भाई, कि आपने सारा सब बदल दिया। आपके सारे उनकी जांच कराई जाए, 5-10 रुपए का आपने टिकट लगा दिया। कल टॉप ऑफ द लिस्ट ले लें। अरे, अभी आप पढ़ तो लो, आई विल डिसमिस टुडे इटसेल्फ। सर मुझे, अरे सर, अभी आप देख तो लीजिए सर, और आप मुझे इतना बता दीजिए, वेदर एनी एफिडेविट वाज फाइल्ड अलोंग विद द एप्लीकेशन और नॉट। वो अभी मैं रिकॉर्ड से चेक कर लेता हूँ सर। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि मुझे दो शब्द तो कहने दो, बस एक्सप्लेनेशन कर दें। ले तो लीजिए। इनको साइड दे देना, बैठ बैठ जाने दो। नहीं बढ़े। नहीं है, बगल वाली सीट दे दीजिए। एफिडेविट इसलिए लिया जाता है कि उस आदमी को बिना किसी सोच विचार के तुरंत जेल भेजा जाए, इसलिए एफिडेविट लिया जाता है। एफिडेविट के ऊपर लॉ है, एफिडेविट लेने को मीनिंग है।